हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइटैनिक मूवी को, जो कि हॉलीवुड की एक सुपरहिट ऑलमोस्ट पॉपुलर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरून ने और इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस मूवी में हम देखेंगे आगे टाइटैनिक की जो कि काफ़ी बड़ा जहाज़ था वो कैसे समुंदर में डूबा, जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था जो कि 14 अप्रैल 1912 को हिमशिला से टकरा के डूब गया था, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और न जाने कितने लोग लापता हो गए थे। इस घटना के 84 साल बाद एक रिसर्च क्रू टाइटैनिक को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि उसमें है दुनिया का सबसे कीमती डायमंड, हार्ट ऑफ द ओशन। ये लोग मॉडल मिशनरी और टेक्नोलॉजी की मदद से टाइटैनिक के अंदर डायमंड तो ढूंढ रहे थे। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर ये काफ़ी निराश हो जाते हैं। लेकिन जब इसे खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इन्हें कुछ पैसे और एक फ़ोटो मिलती है और ये देखकर काफ़ी निराश हो जाते हैं। और जब उस फ़ोटो को क्लीन करते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की की फ़ोटो है जिसमें डायमंड पहनी हुई है। फ़ोटो में तारीख लिखी हुई थी 14 अप्रैल 1912, यानी कि टाइटैनिक के डूबने से एक दिन पहले इसे बनाया गया था। जिसके बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है टाइटैनिक को ढूंढा जा रहा है, और ये न्यूज़ देखकर एक ओल्ड लेडी रिसर्च टीम को कॉल करती है और उसके कैप्टन से पूछती है कि क्या तुम्हें हार्ट ऑफ द ओशन मिला। और ये सुनकर कैप्टन चौंक जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ में सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बोला गया था, ना कि डायमंड के बारे में। इसके बारे में तो सिर्फ डायमंड के ऑनर और रिसर्च टीम को ही पता था। कैप्टन पूछते हैं कि क्या आपको पता है इस फोटो में ये लड़की कौन है। ये लेडी कहती है लड़की मैं ही हूँ। और ये जानकर कैप्टन फौरन उस लड़की को जहाज पर लाने का ऑर्डर देते हैं। सबसे पहले उस फोटो को देखती है और कहती है ये मैं ही हूँ, मेरा नाम है रोज। रिसर्च टीम का मेंबर एक्सप्लेन करता है कि टाइटैनिक कैसे डूबी, तो रोज कहती है कि तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मेरे सामने हुआ था उसकी फीलिंग कुछ और ही थी। और ये कहकर कहानी बताना शुरू करती है। 1912 में टाइटैनिक साउथ अमेरिका से जा रहा था और ये इसकी पहली यात्रा थी जो कि इतिहास बन गई। टाइटैनिक में 17 साल रोज अपनी मॉम और फ्रियांस गिल के साथ टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास से न्यूयॉर्क जा रहे थे। इसके बाद एंट्री होती है कहानी के लीड कैरेक्टर जैक की। जैक एक स्क्रिप्ट आर्टिस्ट भी था। इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और ना ही कोई परमानेंट घर, फिर भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश होता है। और उसका दोस्त और ये बार में बैठ के जुआ खेल रहे होते हैं और उसमें ये टाइटैनिक की थर्ड क्लास टिकट भी जीत जाते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट में जहाज में चढ़ भी जाते हैं। और जब अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं तो कुछ देर बाद कैप्टन फुल स्पीड में जहाज चलाने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं टाइटैनिक कितना पावरफुल है। तभी हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा है, और इसी मोमेंट पे उसे रोज दिखती है जिसे वो घूरने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि ये अमीर घर की लड़की है, मतलब तुम्हारी औकात से बाहर। तब जैक नोटिस करता है कि रोज बहुत ही ज़्यादा उदास है, बाकी यात्रियों की तरह वो एक्साइटेड नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि रोज टाइटैनिक जैसे आलीशान जहाज में ट्रेवल तो कर रही है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो रही है और फोर्सफुली उसे ले जाया जा रहा है। उसके आसपास हमेशा पैसे और पावर को लेकर बातें होती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए रोज को जहाज एक जेल की तरह लग रही होती है। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसकी शादी हो जाएगी और उसे आज़ादी नहीं मिलेगी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये सोचकर एक दिन परेशान होकर रोज सुसाइड करने जाती है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। और फिर मौके पर आ जाता है जैक, जो कि उसे रोकता है, कहता है मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगा और फिर हमारी मौत दर्दनाक होगी। जैक रोज को राजी कर लेता है और जब उसका हाथ पकड़कर ला रहा होता है तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो डर जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन किसी तरह जैक उसे बचा ही लेता है। तभी वहां पर आ जाते हैं गार्ड्स। उन्हें लगता है जैक रोज के साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, तो वो लोग जैक को परेशान करते हैं। गेल को इन्फॉर्म कर देते हैं। गेल आकर उसे बदतमीजी करने लगता है और फिर उसे गालियां भी देने लगता है। रोज कहती है गलती मेरी थी, रोलिंग के पास छुप कर मैं देख रही थी, उसी वक्त मेरा पैर फिसल गया और जैक ने मेरी जान बचाई है। और फिर उसके बाद गेल जैक को कुछ पैसे देकर वहां से जाने को कहता है। रोज कहती है मेरी जान बचाने की सिर्फ इतनी सी कीमत। गेल जैक को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रोज जैक से मिलती है तो उसे पता चलता है ये एक स्क्रिप्ट आर्टिस्ट है और वो गरीब है, लेकिन उसने बाकी दुनिया
घूम रखी है और वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करता है, जो कि रोज नहीं कर पाती। इसके बाद रोज की मॉम आती है अपने फ्रेंड के साथ, रोज सबके साथ जैक को मिलवाती है। सभी जैक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, सिर्फ रोज की मॉम को छोड़कर, क्योंकि वो जैक को इग्नोर कर रही थी क्योंकि ये एक गरीब लड़का था। इसके बाद रोज अपनी मॉम के साथ रात की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है। एक औरत जैक से पूछती है डिनर पार्टी में तुम क्या पहनोगे? जैक कहता है मेरे पास तो यही है, मैं यही पहन लूंगा। तो वो औरत जैक को अपने रूम में ले जाकर अपनी बेटी का सूट दे देती है और फिर पार्टी में रोज उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वो इतना स्मार्ट लग रहा था। फिर डिनर टेबल पर रोज की मॉम और गेल उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी बेकदरी करते हैं, लेकिन जैक फिर भी स्मार्ट था, वो उनके हर सवाल का अच्छे से जवाब देता है। डिनर के बाद वो सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले रोज को एक मैसेज देता है, लिखा था घर के पास आकर मुझसे मिलना। रोज जब उसके पास जाती है तो जैक उसे कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगी कि गरीबों की पार्टी कैसे होती है? तो वो थर्ड क्लास पार्टी में लेकर जाता है। वहाँ सभी लोग खुश थे, सभी एक साथ नाच रहे थे और गाते हैं, हर तरफ खुशी का माहौल था, किसी में कोई एटीट्यूड नहीं था और ये सब रोज को बड़ा पसंद आता है। वो उनके साथ भी नाचने लगती है और इस टाइम गेल का चमचा रोज और जैक को देख लेता है और वो गेल के पास जाकर इन्फॉर्म कर देता है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर गेल रोज पर बहुत गुस्सा करता है, उसे गाली देता है, बेइज्जत करता है और धमकाता भी है। उसके बाद रोज की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं और कहती हैं अगर तुम गेल से शादी करोगी तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो रोज अब अपनी मॉम की बात मान लेती है और ये डिसाइड करती है कि दोबारा जैक से नहीं मिलेगी, लेकिन जैक उससे मिलने आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रोज को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ ये रियलाइज़ होती है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। यहाँ उसका दम घुटता है, उसे लगता है अगर वो जैक के साथ रहेगी तो वो उसके साथ खुश रहेगी और अब वो जैक के पास जाती है जहाँ जैक उदास रेलिंग के पास खड़ा होता है। फर्स्ट टाइम इन दोनों की किस होती है। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम में ले जाकर हार्ट ऑफ द ओशन दिखाती है, वो डायमंड, और वो कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ सिर्फ इस डायमंड को पहने हुए, और फिर रोज सोफे पर लेट जाती है, जैक उसका स्केच बनाता है। दोस्तों, टाइटैनिक का पहला भाग यहीं पर ख़त्म होता है। जब तक के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहे। मिलते हैं टाइटैनिक के लास्ट वीडियो में, और हाँ, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जब तक के लिए दोस्तों, हम आपसे यहीं अलविदा लेते हैं, और हाँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए बना सकें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।